हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मैं पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के बायो का टॉपिक जिसका नाम है टिश्यू इन रिएक्शन, जो कि क्या है हमारे बायो का चैप्टर। न्यू एनसीईआरटी का क्या है चैप्टर हम लोग का यहाँ पर 3 है, जो कि क्या है टिश्यू इन रिएक्शन, जो कि क्या है न्यू एनसीईआरटी का बुक है। न्यू एनसीईआरटी का बुक है, उसमें क्या है टिश्यू इन रिएक्शन। और जो ओल्ड एनसीईआरटी था उसमें सिर्फ टिश्यू इसका नाम था। हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, टिश्यू इन रिएक्शन यानी कि टिश्यू के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल which have fixed and size to perform a specific function is called cell। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। यानी कि हम लोग टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल। जैसे कि हम लोगों ने जो चैप्टर इसका 1 है जिसमें कि यहाँ पर क्या था हम लोग का सेल के बारे में, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? फिर टिश्यू बनता है। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है। फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। और फिर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। ये हम लोगों ने जो सेल वाला चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो यानी कि यहाँ पर क्या, जब ग्रुप ऑफ सेल मिलेगा तो क्या बनेगा? टिश्यू। यानी कि यही हम लोग का टिश्यू है, जो क्या होता है जब बहुत सारा सेम साइज और शेप का सेल मिलते हैं और क्या करते हैं, सारा सेल एक ही टाइप का काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग टिश्यू बोलते हैं। उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यू के बारे में। हम लोग सबसे पहले प्लांट टिश्यू को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। और हम लोग का क्या है, जो प्लांट टिश्यू है वो भी दो टाइप का होता है, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहानी के थ्रू याद रखेंगे, जिसमें कि क्या है हम लोग का, जैसे कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक स्टेट हम लोग का क्या है, एमपी यानी मध्य प्रदेश है। वहां पर क्या है, वहां पर एक बहुत ही फेमस आदमी रहता है जिसका नाम क्या है? अली है। उसका नाम क्या है? अली है। जब अली से पूछा कि यहाँ पर जो एमपी है उसमें कितने तरीके के लोग रहते हैं, वहां पर क्या बताएगा कि यहाँ पर दो तरीके का लोग रहता है। पहला क्या है? पहला जिसमें कि क्या है, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। तो क्या बोलते हैं? डिफरेंट टाइप टाइप के लोग रहते हैं। और दूसरा जिसमें कि क्या होता है, सेम टाइप के लोग रहते हैं। एक है जिसमें सेम टाइप के रहते हैं, फिर दूसरे टाइप के रहते हैं। जो सेम टाइप का था, जो सेम टाइप के लोग थे उसमें क्या था, ये दो ग्रुप है, जिसमें कि एक ग्रुप में क्या होता है, सेम टाइप के लोग रहते हैं। एक ग्रुप में क्या है, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। फिर जो सेम टाइप के थे उसमें क्या होता था, एक आदमी था जो कि क्या किया था, पीसीएस क्रैक किया था। क्या किया था? पीसीएस क्रैक किया था। और यहाँ पर क्या था, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू था उसमें कॉम्प्लेक्स यानी कि जिसमें डिफरेंट टाइप के लोग थे उसमें क्या था, दो भाई था। एक करता था वाटर सप्लाई करता था, क्या करता था, वाटर डिलीवरी करता था सबके घर पे। और एक क्या करता था, दूसरा भाई था वो क्या करता था, फूड सप्लाई करता था। और यहाँ पर इसमें जो सेम टाइप के लोग थे उसमें क्या करता था, एक आदमी पीसीएस क्रैक कर रखा था। तो हम लोग इसके थ्रू समझते हैं। यहाँ पर क्या हम लोग का एमपी यानी कि एम से क्या होता है, सबसे पहले ये क्या है, प्लांट टिश्यू का है। प्लांट टिश्यू का जिसमें कि एम से यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पी से क्या होगा, परमानेंट टिश्यू एमपी। फिर अली, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, तीन तरीके का टिश्यू होता है। पहला क्या होता है, यहाँ पर ए एल है यानी कि क्या होगा, एपिकल। एल से यानी लेटरल। और दूसरा क्या होगा, इंटरकैलरी। यानी कि यहाँ पर क्या है, इसके आगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिख देंगे। यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तीन टाइप का टिश्यू हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो हम लोग का यहाँ पर है उसके बाद हम लोग क्या होगा, इसमें दो तरीके के लोग रहते हैं। क्या होता है, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू। और यहाँ पर क्या होगा, ये हम लोग का जो ये जो परमानेंट टिश्यू का आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो गया हम लोग का
मेरिस्मेटिक टिश्यू का। और इसके बाद जो हम लोग का ये जो दोनों भाई है जो कि क्या है कि में सेम टाइप के यानी दो ग्रुप है जिसमें कि एक में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, इसमें एक सेम टाइप के लोग रहते हैं, वो आ जाएगा परमानेंट परमानेंट टिश्यू के अंदर। इसमें क्या आ जाएगा, पहला सिंपल और दूसरा आ जाएगा कॉम्प्लेक्स। और इसी के अंदर क्या आएगा, बहुत सारा टिश्यू आएगा। बस हम लोग क्या करना है, उसको कहानी की वजह से याद कर लेंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा, सारा याद हो जाएगा। इसमें क्या था, इसमें एक आदमी ने पीसीएस क्रैक करा था, एक और इसमें क्या था, दो भाई थे जो कि एक वाटर सप्लाई कर रहा था और एक फूड सप्लाई कर रहा था, क्योंकि वाटर भी जरूरी है और फूड भी जरूरी है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। और इसी यानी कि जितना भी आदमी हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर ग्रुप था जिसमें कि सेम टाइप के लोग रहते थे, यानी कि यहाँ पर क्या है, सेम टाइप के सेल थे इसके अंदर। सॉरी, यहाँ पर क्या थे, सेम टाइप के यहाँ पर सेल थे जिसके अंदर। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स यानी कि जिसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के सेल रहेंगे। अब हम लोग इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग इसके तीनों टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में, जिसमें कि यानी कि सबसे पहला लाइन क्या है, दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी कि ये क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। यानी कि यहाँ पर जैसे हमारे पास एक सेल है और यहाँ पर हम लोग का प्लांट सेल प्लांट टिश्यू के बारे में, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सेल वॉल भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो है जैसे हम लोग सेल मान लेते हैं, उसकी ये क्या होगा, इसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने का। इसके पास क्या है, कैपेसिटी, कि अपना जो डॉटर सेल है उसको वो बना सकता है, यानी कि ये कर सकता है अपने आप को डिवाइड करके दूसरा सेल बना सकता है। उसके बाद क्या है, इट हैज सेल स्मॉल इन साइज एंड शेप इज सेम इन शेप, यानी कि इसका जो शेप वो क्या होगा, सेम होगा और इसका साइज क्या होता है, जनरली स्मॉल होता है। वैसे तो सारे सेल का क्या होता है, जो शेप होता है, साइज होता है, वो क्या होता है, स्मॉल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका थोड़ा परमानेंट टिश्यू के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा स्मॉल होगा। और इसका जितना भी सेल होगा, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू का जितना भी सेल होगा, वो क्या होगा, सारा सेम शेप का होगा। उसका लिखा आता है वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन इट। और यहाँ पर क्या, ये जो डिवाइड करता है, जिसके लिए क्या चाहिए, इसको स्पेस से ज्यादा। और हम लोग पढ़े थे कि प्लांट टिश्यू में क्या होता है, 90% यानी अप टू 90% क्या होता है, यहाँ पर जो स्पेस होता है इसके अंदर कौन ले लेता है, वैक्यूल ले लेता है। क्योंकि यहाँ पर इसको डिवाइड करना होता है, इसलिए इसको क्या चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए। और इसीलिए क्या होता है, इसके अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है ताकि उसको स्पेस मिल पाए रिप्रोड्यूस करने के लिए और यहाँ पर नया सेल बनाने के लिए। उसके बाद क्या है, सेल वॉल और थिन, और यहाँ पर सेल वॉल भी थिन होता है ताकि यहाँ पर क्या होगा, सेल वॉल का जब बनने में कम टाइम लगेगा और वहाँ पर जल्दी जल्दी क्या होगा, सेल डिवाइड हो पाएगा। यानी कि क्योंकि जितना मोटा सेल वॉल रहेगा उतना क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा डिवाइड होने में, इसलिए क्या यहाँ पर थिन होता है ताकि वो जल्दी जल्दी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। और इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। जैसे इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, इंटरसेलुलर यानी कि जैसे कि क्या होता है, टिश्यू कैसे बनेगा, जब ग्रुप ऑफ सेल मिलेंगे, जब ग्रुप ऑफ सेल का मिलेगा एक साथ। और यहाँ पर यानी कि जैसे हम लोग मान लेते हैं एक टिश्यू हम लोग का, ये हम लोग का एक टिश्यू है, इसके अंदर क्या ऐसे सेल है, इसके बीच में जो यहाँ पर बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। और ये इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि दो सेल के बीच में जो स्पेस होगा, वो स्पेस क्या होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू में। यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट, यानी कि यहाँ पर इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है, ऐसे पैक्ड होता है टाइटली। उसके बीच में क्या होता है, कोई भी स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि जो कोई दो सेल के बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा गैप नहीं होता, वहां पर क्या होता है, पूरा कंप्लीटली पैक्ड होता है, इस यहाँ पर टाइटली पैक्ड होता है। तो ये सब क्या था हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। हम लोग इन तीनों, इसका जो तीन टाइप है उन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टम, इसका हम लोग क्या आएगा, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके बारे में पढ़ने से पहले, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो प्लांट टिश्यू था उसका क्या होता है, दो टाइप्स होता है। यहाँ पर क्या आएगा, परमानेंट टिश्यू, और यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग का मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ दिए और हम लोग का क्या बच गया, परमानेंट टिश्यू, जो कि क्या होता है इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी कि इसके पास कैपेसिटी डिवाइड करने का नहीं होता, यानी कि ये क्या होता है, सिर्फ परमानेंट रहता है, इसके पास कोई भी कैपेसिटी डिवाइड करने का नहीं होता है। इट हैज सेल लार्ज इन साइज, यानी कि इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। और इसका शेप क्या होता है, वेरी करता है। जैसे कि हम लोग एक शेप ऐसा होगा, एक शेप क्या होगा, ऐसा होगा, एक शेप ऐसा होगा, अलग अलग शेप का यहाँ पर क्या होगा, उसके पास सेल होगा, यानी उसके शेप का
सेल का जो शेप होगा वो क्या होगा, वैरी करेगा, और साथ में उसका साइज होगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कंपैरिजन में क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पर क्या वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इट, और इसको क्या करना है, डिवाइड तो करना नहीं है, यानी कि इसके पास क्या होगा, वैक्यूल होना चाहिए ताकि ये क्या कर सके, स्टोर कर सके, उसका जो एक्स्ट्रा कोई भी चीज बच जाएगा उसको क्या करेगा, ये स्टोर करेगा उस वैक्यूल के अंदर। सेल वाल और थिन और थिक, यानी कि यहाँ पर क्या करता है, मोटा भी हो सकता है और पतला भी, यानी कि सेल वाल इसका क्या होगा, पतला भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है। और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, विजिबल, यानी कि हम लोग उसको देख सकते हैं, यानी उसके सेल के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। उस सेल के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस विजिबल, यानी क्या होता है, देखने लायक होता है, यानी कि उसको हम लोग देख सकते हैं, यानी कि वहां पर क्या इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। उसका सेल वॉल का थिक होगा या फिर थिन, दोनों हो सकता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा, सिर्फ थिन होगा। और इसका शेप भी क्या होता है, वैरी करता है, और साइज इसका लार्ज होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कंपैरिजन में, और ये डिवाइड नहीं कर सकता है। और एक और चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम लोग का सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यानी कि जैसे कि हम लोग का मान लेते हैं एक हम लोग का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था एफ, वो क्या होता है, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, बाद में फिर परमानेंट टिश्यू बन जाता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये क्या होता है, बाद में परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जब जब उसका क्या हो जाता है, एज हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्योंकि जब वो क्या डिवाइड नहीं कर पाते तो उसको क्या बोलते हैं, फिर परमानेंट टिश्यू बन जाता है वो, और फिर उसको रिप्लेस करके दूसरा कोई उसका जो डॉटर सेल होगा वो क्या आएगा, उसको रिप्लेस करके वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगा। ये था हमारा परमानेंट टिश्यू के बारे में, और हम तीनों टाइप के बारे में पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन टाइप जो है, एपिकल, लेटरल और इंटरगैलरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग का आता है पहला टाइप जो कि क्या है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, यानी ये क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, जैसे कि हम लोग का एक प्लांट है, जैसे हम लोग एक प्लांट बना लेते हैं, इसके क्या होगा, उसके अंदर ब्रांचेस होंगे जिसके ऊपर लीव्स होगा। का अगर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्री और हम लोग कहीं पर प्लांट करेंगे किसी भी जमीन पर, वहां पर क्या होगा, सबसे पहले उसका क्या होगा, हाइट ग्रो करेगा, उसका सबसे पहला चीज क्या होगा, हाइट ग्रो करेगा। वही जो हाइट ग्रो करना है, और साथ में क्या होगा, उसका जो रूट होगा वो अंदर जाएगा, ताकि वहां पर क्या सकते वो वाटर ढूंढने पे, और साथ में वो अपना जो होगा पकड़ बना पाए जमीन के अंदर, ताकि वो गिरे नहीं। यानी कि उसका सबसे पहला काम क्या होगा, जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू करता है वो क्या है, these tissue are found at the tips of stem and sometime on leaves। स्टेम यहाँ ये क्या होता है, जो टिप्स यानी कि क्या होता है, जैसे कि टॉप पर, जैसे हम लोग का एक प्लांट हम लोग का ये है, इससे क्या होगा टॉप पर, और साथ में क्या होगा, इसका जो रूट होगा इसके अंदर ये क्या होगा, ये एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू पाया जाता है, जो कि क्या करता है, ग्रोथ करवाता है किसी चीज का, यानी कि यहाँ पर क्या रूट का ग्रोथ करवाएगा, साथ में इसका जो प्लांट होगा उसका ग्रोथ करवाएगा। और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, लीव्स के ऊपर भी होते हैं, जिसका क्या होता है, जिस पेड़ का क्या होता है, लीव्स का साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वहां पर क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू वहां पर पाया जाता है, जो क्या करता है, ये साइज इंक्रीज करने में मदद करता है। यहाँ पर क्या, दे हेल्प द रूट एंड शूट टू ग्रो लॉन्गर, यानी क्या करता है, ये सबसे पहला काम, यानी कि कोई भी अगर पेड़ लगाए तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसका हाइट बढ़ेगा, और साथ में उसका जो रूट होगा वो ज्यादा अंदर तक जाएगा, ताकि वो वाटर को ढूंढ पाए, और साथ में उसका क्या होगा, वहां पर वो अपना पकड़ बना पाएगा, ताकि अगर कहीं पर हवा चलेगा तो वो क्या कर सकता है, वहां पर रुक सकता है, वो गिरे नहीं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। और इसको यानी कि सबसे पहला ग्रोथ नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, यानी कि इंक्रीज इन हाइट, यानी कि ऊपर, जैसे ऊपर हाइट जाना और नीचे यहाँ रूट का ग्रोथ होना, ये दोनों क्या कहलाता है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, इसी दोनों का ग्रोथ होता है, रूट का और इसके स्टेम का ग्रोथ होता है, इसके हाइट का ग्रोथ होता है। इसका क्या आएगा हम लोग का, जो लेटरल होगा वो क्या होगा, इसका गिर्थ को क्या करेगा, गिर्थ यानी कि क्या होता है, जैसे कि थिकनेस, उसका ट्रंक यानी कि जो तना होता है पेड़ का, हम जैसे देखते हैं, अगर हम लोग किसी पेड़ को क्या करते हैं, प्लांट करते हैं किसी भी जगह पर, तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले वो बहुत पतला होता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोग वो पेड़ अगर बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है, उसका जो ट्रंक होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो होता है हम लोग का जो लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू है उसके उसके जैसे होता है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि इंटर नोड्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटर गैलरी मेरिस्टेम टिश्यू, उसके बारे में इंटर नोड के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो हम लोग का लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू है उसके बारे में। अब हम लोग लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू के पढ़ते हैं, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम का क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है एस ए एम,
सूट एपिकल मेरिस्टम, और एक होता है RAM, यहाँ पर राम या फिर रैम नहीं, यहाँ पर ये क्या होता है रूट एपिकल मेरिस्टम, यानी कि जो यानी सूट यानी कि जो स्टेम को और लीव्स को बढ़ाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सूट। यानी इसको क्या हम लोग क्या जैसे हम लोग का प्लांट होता है जो सॉइल के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं रूट, और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं सूट। तो जो सूट को यानी कि जो हमारा स्टेम को प्लांट के अंदर स्टेम को लीव्स को या फिर उसके ब्रांचेस को जो उसके साइज को जो इंक्रीज कर रहा है वो क्या होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। और जो रूट उसके रूट को क्या करेगा उसके हाइट को इंक्रीज करेगा उसको क्या बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम। उसके हमने कहा था लेटरल मेरिस्टम टिश्यू, जिसमें कि क्या आता है इट हेल्प्स द रूट एंड स्टेम टू बिकम थिक। और मैंने यहाँ पर बताया जैसे पहले क्या क्या होता है इसको थिक बनाने, प्लांट को क्या करता है उसके ट्रंक को थिक बनाने में मदद करता है, उसके स्टेम को और रूट को। कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं किसी पेड़ का क्या होता है रूट बहुत दूर तक फैला हुआ रहता है और वो बहुत ज्यादा मोटा रहता है। ऐसा क्यों रहता है क्योंकि वहां पर लेटरल मेरिस्टम टिश्यू होता है जो कि क्या करता है उसके रूट के थिकनेस को क्या करता है वो इंक्रीज कर देता है। उसके बाद दिस थिकनिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। यानी कि पहला ग्रोथ तो क्या होगा प्राइमरी ग्रोथ जो कि हाइट इंक्रीज करना हो गया, और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि उसका जो विड्थ होता है गिर्थ होता है उसका ग्रोथ करना। और इसके बाद क्या इट हेल्प टू इंक्रीज द गिर्थ ऑफ द स्टेम, गिर्थ यानी कि क्या होता है चौड़ाई। जैसे कि आप हम लोग देख सकते हैं हमारे जो मान लीजिए जो नॉर्मल ट्री हम लोग जो प्लांट को प्लांट करते हैं किसी भी सॉइल में तो वहाँ पर क्या होता है वो बहुत पतला होता है, और धीरे धीरे क्या होता है हम लोग देखते हैं पेड़ को क्या हो जाता है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। वहाँ पर क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर लेटरल मेरिस्टम टिश्यू होता है जो कि उसके गिर्थ को इंक्रीज कर देता है। और एक और चीज क्या होता है जैसे कि उसका लकड़ी होता है किसी भी पेड़ का उसके अंदर क्या होता है एक रिंग बनते जाता है, जैसे कि एक छोटा सा रिंग होता है फिर ऐसे करके क्या होता है रिंग बनते हुए जाता है। और हम लोग किसी भी लकड़ी को क्या करेंगे ऊपर से ऐसे काट कर देखेंगे तो हम लोग ऐसा दिखेगा क्योंकि वो क्या होता है एनुअल रिंग होता है, यानी कि एक ईयर में क्या होता है वो एक रिंग बनता है। और हम लोग उससे पता कर सकते हैं कि कोई भी पेड़ क्या होता है कितना पुराना है उसके एनुअल रिंग को काउंट कर लेंगे, और जितना भी उसमें रिंग रहेगा उतना ईयर का क्या हो जाएगा वो उतना ईयर ओल्ड वो ट्री हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं इसका ग्रोथ बढ़ता है और हम लोग इसका ईयर काउंट कर सकते हैं एज काउंट कर सकते हैं किसी भी ट्री का। अब हम लोग समझते हैं तीसरा टाइप जो कि क्या इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब हम लोग कहा था तीसरा पार्ट जो कि क्या इंटर कलरी मेरिस्टम टिश्यू, यानी कि यहाँ पर इंटर कलरी यानी कि यहाँ पर क्या होता है इसमें नोड्स का बात होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स और बिटवीन नोड्स ऑफ ब्रांचेस। यहाँ पर सबसे पहले बेस ऑफ लीव, जैसे कि हम एग्जांपल के
अब हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू के बारे में तो कुछ पढ़ लिया, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हम लोग कुछ लिखे जिसको कि हम लोग समझ लेते हैं। इट इज कम्पोज ऑफ दोज सेल विच हैव लॉस्ट देयर टेंडेंसी टू डिवाइड, यानी कि ऐसा सेल से ये बना होता है। और ये क्या टिश्यू है, टिश्यू किससे बना हुआ, सेल से ही बना हुआ। ये एक ऐसा सेल से बना होता है जिसमें क्या होता है, जो अपना टेंडेंसी डिवाइड करने का टेंडेंसी क्या करता है, लॉस यानी कि खो देता है। यानी कि ये पहले क्या था, मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा, और ये फिर क्या बन गया होगा, फिर ये परमानेंट टिश्यू बन गया। यानी कि क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू के पास टेंडेंसी होता है डिवाइड करने का, लेकिन परमानेंट टिश्यू के पास नहीं होता है। यानी कि ये क्या था, पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू था और फिर क्या बन गया, परमानेंट टिश्यू बन गया। उसके बाद क्या है, दे हैव डिफाइंड शेप, साइज एंड यहाँ पर थिकनेस, यानी कि यहाँ पर क्या उसका जो शेप होता है, साइज होता है और उसका थिकनेस होता है, वो क्या होता है, डिफाइंड यानी फिक्स होता है। उसके बाद क्या है, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू, यानी कि जब क्या होता है, डिवीजन करने से और साथ में डिफरेंस, यानी जब क्या हो जाता है, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू होल्ड हो जाता है और अपने आप को चेंज कर लेता है परमानेंट टिश्यू में, जिससे क्या होता है, परमानेंट टिश्यू का जो वो पॉपुलेशन हो क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, डिवीजन कर रहा है साथ में, और जो ये क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। और उस परमानेंट, जैसे कि ये मेरिस्मेटिक टिश्यू था, उससे क्या बन गया, ये परमानेंट टिश्यू बन गया। अब यहाँ का स्पेस खा जाएगा, खाली हो जाएगा, इसका डॉटर सेल होगा जो कि वो नया सेल बना होगा, वो क्या होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू का उसके पास टेंडेंसी होगा डिवाइड करने का, क्योंकि क्या है, न्यू सेल है, तो क्या आ जाएगा, वो उसकी जगह को रिप्लेस कर देगा और वो क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू। लेकिन जब क्या होगा, लगातार बहुत सारे टिश्यू आते रहेंगे तो यहाँ पर, और ये जो परमानेंट टिश्यू होता है वो क्या होता है, डेड सेल से बना होता है। ये सारे सेल क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं, और मैक्सिमम 90% डेड होते हैं और कुछ 10% क्या होते हैं, इसमें लिविंग सेल होते हैं। और यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फिर ये नया यहाँ पर परमानेंट टिश्यू आते जाएगा और ये रिप्लेस नहीं हो पाता, इसलिए क्या होता है, परमानेंट टिश्यू बहुत सारे मोटे ट्रीज में क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग कॉर्क देखते हैं। जैसे कि उसका पेड़ का जो छाल देखते हैं, वो क्या होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है जो कि उसको सिर्फ टफनेस प्रोवाइड करता है और कुछ वहां पर उसको प्रोवाइड नहीं करता है। ये क्या था कुछ परमानेंट टिश्यू के बारे में। और हम लोग इसके कुछ टाइप्स के बारे में जानते हैं। इसमें क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम लोग का एमपी में था, उसमें हम लोगों ने अली से मिला था। अली ने क्या बताया कि यहाँ पर क्या होते हैं, दो तरीके के लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जिसमें कि दो ग्रुप है, जिसमें कि एक में सेम तरीके का लोग रहते हैं, एक में क्या होता है, एक है जिसमें कि डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं। यानी कि हम अब सब पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका क्या होता है, दो टाइप होता है परमानेंट टिश्यू का, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लेकिन इन्हीं दोनों के क्या होते हैं, चार चार और टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, और हम लोग फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग आता है पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। आप लोग सोचिएगा ये क्या है, तो यहाँ पर हम लोग का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन इसका नहीं है, लेकिन यहाँ इसके क्या होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। पहला आता है पेरेन्काइमा, दूसरा आता है कॉलिनकाइमा, और तीसरा आता है स्क्लेरेनकाइमा। ये इसका नाम क्या है, थोड़ा अलग अलग है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अली मिला था उसने क्या बताया, एक ग्रुप है, यहाँ पर दो ग्रुप है, जिसमें कि एक पहले ग्रुप में क्या होता है, एक आदमी ने पीसीएस क्रैक किया था, जिसमें कि सेम टाइप के लोग रहते थे। उसमें कहा जाता है एक आदमी ने पीसीएस क्रैक किया, जो कि यहाँ पर क्या है, पी से पेरेन्काइमा, सी से कोलेनकाइमा और एस से स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि यहाँ पर आ गया पीसीएस क्रैक किया था। उसका जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे इस ग्रुप में, उस ग्रुप में क्या था, दो भाई था, दो क्या करते थे, एक वाटर ट्रांसपोर्ट करता था और एक क्या करता था, फूड सप्लाई करता था। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो पीसीएस यानी कि पेरेन्काइमा पहला, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट सपोर्ट्स प्लांट एंड स्टोर फूड इन रूट एंड स्टेम। ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है अपने स्टेम में और रूट में क्या करता है, यानी कि ये स्टेम में और रूट में पाया जाता है प्लांट के, जहाँ क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है। उसके बाद क्या, दे फॉर्म बेसिक पैकिंग इन प्लांट, यानी कि क्या करता है, जो नॉर्मल पैकिंग होता है, और क्या करता है, स्टोर करेगा, क्या करेगा, उसको सबसे पहले स्टोर करने के लिए उसको थोड़ा सा पैक करेगा, इसलिए क्या करता है, वो पैकिंग करता है थोड़ा नॉर्मल सा। उसके बाद क्या करता है, द सेल आर सिंपल एंड नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड, और ये सेल क्या होते हैं, थोड़े सिंपल होते हैं, इसके अंदर जो सेल होते हैं और वो उतने स्पेशलाइज नहीं होते हैं। और साथ में क्या है, दे हैव थिन वॉल्स एंड आर अलाइव, और इसलिए पता चलता है कि ये जो पेरेंट काइमा वो क्या होता है, अलाइव, यानी कि वहाँ पर लिविंग सेल होते हैं। और साथ में क्या है, उसका जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा,
यहाँ पर थिन यानी कि पतला होगा, और साथ में यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और ये लूजली पैक्ड होते हैं। और इसका क्या होता है पैरेन्काइमा, इसमें क्या होता है, इसका लूजली पैक्ड होता है और इसका जो सेल वाला होगा वो क्या होगा, थिन होगा, और साथ में ये लूजली पैक्ड होता है, ये ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होता है। यहाँ पर इसके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और ये जो पैरेन्काइमा ये दो टाइप का होता है, पहला होता है क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, और दूसरा होता है एरेन्काइमा। अब क्लोरे, यहाँ पर क्या है, क्लोरो आ रहा है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, क्लोरो यानी कि क्लोरीन यानी कि क्लोरोफिल, जो कि हम लोग का क्लोरोफिल से यहाँ पर क्या आ रहा है। और ये क्लोरेन्काइमा जो ये क्या होता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स के लीव्स में पाया जाता है, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। यहाँ पर क्या क्लोरोफिल का, यहाँ पर क्या क्लोरो यानी कि यहाँ पर क्या क्लोरेन्काइमा यानी कि क्या करता है, क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और एरेन्काइमा क्या होता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के देख लेते हैं, वो हम लोग प्लांट देखते क्या होता है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहता है। जैसे कि हम लोग बात करें लोटस का, वो क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करते रहता है, या फिर वाटर लिली का, वो क्या करता है, पानी के ऊपर तैरते रहता है, वो डूबता सिंक नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एरेन्काइमा टिश्यू होता है, जो क्या करता है, एरन यानी कि यहाँ पर क्या एयर यानी कि यहाँ पर एयर पता चल रहा है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, एयर भर जाता है। उसके ये जो टिश्यू टिश्यू है उसके अंदर क्या होता है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है, और वहाँ पर एयर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका वेट लाइट हो जाता है, यानी वो हल्का हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है, जैसे कि लोटस और वाटर लिली हुआ क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, वो सिंक नहीं होते हैं। इसका कारण क्या, एरेन्काइमा टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या था हमारे पैरेन्काइमा के बारे में। अब लोग पढ़ते हैं क्लोरेन्काइमा के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। आई होप कि ये सब समझ आ गया होगा। अब हम लोग आता है सेकेंड पार्ट, जो कि क्या है, कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। और प्लांट के अंदर जितने भी टिश्यू होते हैं उसका क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसीलिए वो क्या होता है, प्लांट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तुम लोगों ने पहला देखा क्या, पैरेन्काइमा जो क्या करता है, वहां पर हम लोग का कोलेनकाइमा जो हम लोग का वो क्या है, इट इज फाउंड इन लीफ स्टॉक जस्ट बिलो द लीव्स, यानी ये क्या होता है, लीफ है, इसके नीचे जो ये डंडी होता है इसके, इसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है कौन, कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो कि क्या करता है, इसको क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करता है, जैसे क्या हवा बहता है, क्या होता है, प्लांट हिलता है लेकिन वो करता है, टूटता है उसका ब्रांच जल्दी नहीं है। जैसे कि बहुत ज्यादा हवा आंधी तूफान नहीं रहता तो क्या होता है, वो टूटता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और अलाउ करता है लीव्स को और ब्रांच को या फिर स्टेम को बेंड होने के लिए, और बिना टूटे उसको क्या करता है, बेंड हो सकता है। जैसे हम लोग कोई डंडा लेंगे, पतला सा डंडा, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत मोटा ले लेंगे, पतली से अगर कोई डंडी लेंगे किसी भी पेड़ का, उसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली बेंड कर सकते हैं, और साथ में क्या होगा, वो वापस से वो सीधा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कोलेनकाइमा होता है, जो कि क्या करता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और वो क्या कर सकता है, फ्लेक्सिबल बन जाता है, जिससे कि वो टूटे नहीं। उसके बाद क्या, these cells are alive, long and have thick corners, और इसके थिक कॉर्नर्स होते हैं, आगे इसी के कारण क्या होता है, वो टूटता नहीं जल्दी। और ये क्या होता है, लिविंग होता है, जो कोलेनकाइमा होता है वो भी क्या होता है, लिविंग होता है। और ये क्या करता है, साथ में इसके बीच में क्या होता है, इसके दो इसके जो सेल होंगे, टिश्यू के अंदर जो सेल होंगे उसमें क्या होगा, यहाँ पर इंटर सेलुलर स्पेस का होगा, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस का यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेस का यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसके अंदर क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा बहुत यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। तो ये था क्या हमारे कोलेनकाइमा के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा किसी भी प्लांट के अंदर तो क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा सा हवा बहेगा या तो वो टूट जाएगा या तो फिर वो हिलेगा ही नहीं। दो ही चीजों का, अगर ज्यादा हवा आएगा तो वो क्या होगा, डायरेक्ट टूट जाएगा, वहां पर वो बेंड नहीं होगा। इसलिए कोलेनकाइमा भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी प्लांट के लिए, ताकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यू क्या होता है, दीज टिश्यू आर फाउंड इन स्टेम अराउंड वस्कुलर बंडल, यानी कि क्या होता है, स्टेम में पाया जाता है। इन लीफ वेन, यानी लीफ के क्या होता है, वेन, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे लोग देखते हैं ऐसे, जो लीफ देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, ऐसे वेन बने होते हैं, जिसके अंदर जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट होता है। उसको क्या, उसके अंदर वहां पर भी क्या पाया जाता है, वहां पर स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, जो कि क्या करता है, हार्ड कवरिंग देता है सीड को और नट को, है
लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले ले कोकोनट। कोकोनट क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसके ऊपर जितना भी हार्ड लेयर होता है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, वो स्क्लेरन कायमा होता है। और ये स्क्लेरन कायमा वो क्या होता है, ये डेड होता है, ये डेड सेल से मिलके बना होता है। पैरेंट कायमा और कॉलन कायमा दोनों क्या होता है, लिविंग होता है, लेकिन स्क्लेरन कायमा क्या होता है, डेड सेल से मिलके बना होता है, और ये डेड होता है, जो कि क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हार्डनेस और स्टिफनेस यानी कि क्या करता है, ये कठोरता रिजिडिटी प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को। जैसे कि ये सीड, जैसे कि हम लोग का सीड देख लेते क्या होता है, बहुत सारे प्लांट का, सारी प्लांट का सीड क्या होता है, वो हार्ड होता है, क्योंकि उसके ऊपर से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है लिग्निन का, लिग्निन का, जो क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और नट जैसे कि हम लोग अखरोट के ऊपर देखते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, नारियल को देखते हैं उसके ऊपर से क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ये क्या करता है। और जो नारियल हम लोग देखते हैं उसके अंदर भी वो क्या होता है, नारियल के अंदर में सीड होता है, इसीलिए क्या होता है, ऊपर से वहां पर लिग्निन का एक बहुत ज्यादा हार्ड लेयर होता है, जो कि क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और फिर उससे नया प्लांट ग्रो होता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पर, यानी कि हार्डनेस प्रोवाइड, जो प्लांट को हार्ड बनाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फंगस लग सकते हैं, बैक्टीरिया अफेक्ट कर सकता है, इसलिए इसके पास क्या होता है, स्क्लेरन कायमा होता है, क्योंकि ये मूव भी नहीं कर सकती, इसलिए क्या होता है, इसको हार्डनेस और इसको प्रोटेक्टिव बनाने के लिए इसके पास होता है कॉलन स्क्लेरन कायमा। ये हम लोग का हो गया तीनों टाइप्स, किसका, परमानेंट टिश्यू का, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, इसके कुछ डिटेल में। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग उस कहानी को वापस से याद कर, इसमें भी क्या था, एमपी में अली ने क्या बताया था, एमपी में अली ने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या है, दो तरीके के लोग रहते हैं यहाँ पर, यानी कि दो ग्रुप है, जिसमें भी क्या होता है, एक में सेम टाइप के लोग रहते हैं, यानी कि जो क्या था, सिंपल लोग रहते हैं, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। उसका क्या था दूसरा, जिसमें कि अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। और जो हम लोग का सिंपल, यानी कि जो जिसमें सेम टाइप के लोग रहते थे, उसमें एक आदमी क्या कहता है, पीसीएस क्रैक कहता है, यानी कि पैरेंट कायमा, कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी कि हम लोग पीसीएस तक हम लोग पहुंच गए। इसका आगे क्या था, जो डिफरेंट टाइप के लोग वाला ग्रुप था, उसके अंदर क्या था, दो भाई था, दो भाई थे, क्या करता था, वाटर ट्रांसपोर्ट करता था, एक वाटर सप्लाई करता था और दूसरा फूड सप्लाई करता था। तो वाटर भी जरूरी था और फूड भी जरूरी था, और प्लांट के अंदर भी वाटर भी जरूरी है और फूड भी जरूरी है। तो वाटर को जो क्या करेगा, सप्लाई करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम। और जो क्या करेगा, फूड को सप्लाई करेगा, उसको बोलते हैं फ्लोएम। और यही दोनों भाई है जो कि क्या करेगा, इस पूरे कहानी में क्या करेगा, जो उनका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें क्या होगा, ये दोनों भाई क्या करेगा, जाइलम और फ्लोएम ही क्या करेगा, उन लोग का परमानेंट टिश्यू का ये लास्ट दोनों टॉपिक है। इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर ये चार चार टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं जाइलम क्या करता है, ये वाटर सप्लाई करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड सप्लाई करता है। हम लोग यहाँ पर पहुंच गए जहाँ पर दो भाई, दो क्या करते थे, एक वाटर सप्लाई करता था, एक फूड सप्लाई करता था। ये जो वाटर सप्लाई करता था उसके पास भी चार आदमी थे, उसके बाद क्या करता था, वो पूरे गांव में वाटर सप्लाई करता था। और जो फूड सप्लाई करता था उस भाई के पास भी कहते चार असिस्टेंट थे, जो कि क्या करते थे, फूड सप्लाई करते थे पूरे प्लांट के अंदर। तो ये क्या था, हम लोग का दोनों भाई आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का ये क्या हो जाएगा, प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, जो हम का प्लांट टिश्यू जितना भी हार्ड था हम लोग का सारा हम लोग एक कहानी के थ्रू पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में, और इसके जो चार्जर असिस्टेंट है उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोग का आता है जाइलम के बारे में। और ये जो जाइलम है, जैसे कि हम लोग कहानी के थ्रू पढ़े, जिसमें कि दो भाई थे जो कि क्या करते थे, अपने चार असिस्टेंट की मदद से क्या करते थे, वहां पर वो वाटर सप्लाई करते थे। यहाँ पर प्लांट के अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि वो चल के जाएंगे और सप्लाई करेंगे, वहां पर क्या होगा, एक कनेक्शन बना होगा, किसका, पाइपलाइन का यहाँ पर कनेक्शन बना होगा फ्रॉम। और वाटर क्या होगा, यहाँ पर जब ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए वाटर कहाँ से आएगा, ऐसा तो है नहीं कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू वहां पर वाटर बनेगा। वो क्या होगा, रूट के थ्रू कहाँ आएगा, ऊपर की ओर जाएगा। यानी कि ये क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था यूनि डायरेक्शन, यानी कि जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि वो नीचे से क्या करता है, वो ऊपर की ओर मूव करता है, यानी कि रूट से वो स्टेम की ओर, फिर ब्रांचेस की ओर, और फिर लीव्स की ओर मूव करता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि जब वो लीव्स के अंदर फूड बनता है तो वो क्या होता है, ऊपर भी आता है स्टेम के पास, और नीचे भी स्टेम के पास आता है और रूट के पास आता है, यानी कि वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ पर जो वाटर, और यहाँ पर क्या होता है, एक वाटर के लिए क्या बना, एक उसका पूरा सिस्टम बना होगा,
पाइपलाइन सिस्टम बना हुआ, इसके थ्रू क्या होगा, वाटर सप्लाई करता होगा। इसको हम लोग वुड भी बोलते हैं, क्योंकि वुड के अंदर ही क्या होता है, पाइपलाइन का स्ट्रक्चर होता है जो कि वहां से वाटर मूव होता है। और इसको हम लोग मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं। इसका क्या है, थिक वॉल्ड सेल आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पासेज। और यहाँ पर क्या होगा, ट्यूबुलर पासेज यानी कि ट्यूब जैसा क्या होगा, पासेज होगा, इसके थ्रू क्या होता है, वाटर वहां से मूव करता है, पास होता है। ये क्या होता है, इसका थिक वॉल्ड सेल होती है इसके पास, यानी कि जो जाइलम होता है, जाइलम भी का एक टिश्यू है, उसके अंदर क्या होता है, थिक वॉल्ड सेल, यानी कि उसका जो सेल वॉल होता है वो होता है बहुत थिक होता है। उसका जो होता है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि इसके अंदर जो चार इसके पास जो असिस्टेंट है वो चार कौन कौन है। वो पहला क्या है, ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में हम लोग पढ़े थे। पैरेन्काइमा क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है। उसके बाद क्या है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पर क्या कर रहा था, रफनेस प्रोवाइड कर रहा था, और यहाँ पर क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा था। तो फाइबर क्या, जैसे कि हम लोग कोकोनट के अंदर देखते हैं, वहां पर भी क्या होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, ये टफनेस ही सिर्फ प्रोवाइड करेगा। अब हम लोग इन चारों के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोग फिर पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। आई होप कि यहाँ तक जाइलम तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग का आता है ये जाइलम का चार असिस्टेंट, जो कि सबसे पहला क्या है, ट्रैकियाट्स। ट्रैकियाट्स क्या करता है, दे आर इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यानी क्या करता है, ये एंगुलर डेड सेल से बना, जैसे कि ये हम लोग देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले क्या है, ऊपर में भी एंगल है, फिर बीच में क्या है वो थोड़ा चौड़ा हो गया, और फिर नीचे भी क्या है, एंगुलर शेप का है। यानी कि यहाँ पर क्या, दोनों नीचे ऊपर, यानी कि एंड पर क्या होता है, उसका एंगल जैसा होता है, और बीच में क्या होता है, वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। और ये डेड सेल से मिलकर बनाते हैं, ये क्या होता है, डेड सेल से मिलकर बनाते हैं, जो कि वाटर और मिनरल्स का सप्लाई करवाता है। यानी कि ये रूट से क्या करता है, शूट की ओर मूव करवाता है वाटर और मिनरल्स, क्योंकि वाटर और मिनरल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर। उसके बाद आता है वेसल्स। वेसल्स क्या करते हैं, इट इज सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड वन एबव वन अदर। यानी कि क्या करता है, सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और एक के ऊपर दूसरा ऐसे करके रखा हुआ होता है। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये होता है वेसल्स। उसका आता है जाइलम पैरेन्काइमा। ये भी क्या होता है, डेड सेल होता है, यानी कि जो वेसल होगा वो भी डेड सेल होगा, जो ट्रैकियाट्स होगा वो भी डेड सेल होगा, लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा वो क्या होगा, वो होगा लिविंग सेल। वो क्या होगा, लिविंग सेल से मिलकर बना होगा। यानी कि यहाँ पर ट्रैकियाट्स भी क्या होगा, डेड सेल होगा, यानी कि उसका असिस्टेंट क्या होगा, जो पहला ट्रैकियाट होगा वो भी डेड होगा, जो दूसरा असिस्टेंट है जो कि यहाँ वेसल्स, वो भी क्या होगा, डेड सेल से मिलकर बना होगा, जो तीसरा है उसका जाइलम पैरेन्काइमा वो क्या होगा, लिविंग सेल से मिलकर बना होगा, और जो चौथा है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर फाइबर, जो कि हम लोगों ने स्क्लेरेन्काइमा ही में ही पढ़ लिया, जो कि क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल होता है, यानी कि ये भी क्या होगा, डेड सेल से बना होगा। और ये जो है जाइलम पैरेन्काइमा वो क्या करता है, ये हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करता है। और स्टार्च भी क्या, उसके लिए फूड है, जो कि हम लोगों ने पैरेन्काइमा में पढ़ा था, इसका क्या काम होता है, फूड को स्टोर करना, जो कि यहाँ पर स्टार्च को स्टोर कर रहा है जाइलम पैरेन्काइमा। उसके बाद क्या है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर फाइबर क्या करता है, सिर्फ टफनेस प्रोवाइड करता है, और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ताकि वो क्या हो, स्ट्रेट सीधा मूव कर सके, यानी कि वो स्ट्रेट रह सके, सीधा रह सके। इसलिए क्या करता है वो, जो फाइबर या फिर जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो क्या होता है, इसलिए ये डेड सेल भी होता है, ये हार्ड भी होता है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हम लोग का क्या था, चार टाइप्स थे किसके, जाइलम के। और हम लोग समझते हैं फ्लोएम के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे जो लोग का एनिमल टिश्यू है उसके बारे में। अब हम लोग का आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, इट सप्लाई फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ये क्या करता है, फूड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, सप्लाई करता है। यानी कि जो लीव्स के अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होता है, उसके लीव्स पर क्या आते हैं, स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर क्लोरोफिल के थ्रू क्या आता है, सनलाइट कैप्चर होता है, और उससे क्या होता है, फिर वहां पर रूट के थ्रू क्या आता है, वहां पर वाटर आता है, और उसके बाद क्या होता है, उसका जो फूड बनता है वो क्या करता है, लीव्स से पूरे प्लांट, प्लांट के हर एक पार्ट में क्या होता है, कौन सप्लाई करता है, वो करता है फ्लोएम करता है। और इसके पास जो चार असिस्टेंट या फिर चार जिसको सपोर्ट करता है, चार सेल, उसके पास कौन कौन से चार सेल है, वो चार सेल है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल,
फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को हम लोग स्क्लेरेन्काइमा भी समझ सकते हैं, दोनों सेम ही। और यहाँ पर हम लोग का पैरेन्काइमा वहीं पर सेम है, जो कि क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। और ये क्या करेगा, हम लोग को उसके प्लांट के अंदर क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब क्या होता है, सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि इसके पास, जैसे कि ये जब ये इसका सेल डिवीजन होता है, तो यहाँ पर जब ये यंग होता है या फिर जो चाइल्ड एज में होता है, तो उसके पास क्या होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है, क्या होता है, मैच्योर जब हो जाता है, उसका जो सेल जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो सीव ट्यूब जस्ट वही काम करता है जो कि क्या करता है, ट्रैकियार्ड करता है जाइलम में। ये क्या करता है, बस वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। और कंपेनियन से इसके नाम से पता चला, कंपेनियन यानी कंपनी। ये क्या करता है, सीव ट्यूब को कंपनी प्रोवाइड करता है, यानी कि उसको मदद करता है। बस इसका इतना ही काम है कि कंपेनियन से क्या करता है, उसको मदद करता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है, वो फूड को स्टोर करता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा फूड जैसे कि उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया, और जो फूड बच जाए उसको क्या करेगा, वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ताकि वहाँ पर जब आगे अगर कभी कोई कमी हो जाएगा फूड का, तो वहाँ पर से क्या है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है। और फ्लोएम फाइबर क्या करेगा, बस कुछ नहीं करेगा, उसको वो साइड में क्या होता है, जैसे कि ये हो गया सीव ट्यूब, इसके यहाँ पर क्या होता है, इसके बगल में, जस्ट बगल में क्या होता है, यहाँ पर कंपेनियन सेल होते हैं। और इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर होता है फ्लोएम फाइबर, जो कि इसको यहाँ पर क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये सीव ट्यूब है, ये डैमेज नहीं होता है। और साथ में क्या होता है, उसको प्लांट को ये हार्ड बनाता है, जिससे कि उसको सपोर्ट मिलता है। तो ये सब क्या था हमारे फ्लोएम के बारे में, यानी कि यहाँ पर फूड सपोर्ट, फूड को सप्लाई करने वाला, जिसमें हम लोगों ने चारों के बारे में समझ लिया। सीव ट्यूब क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, फूड को सप्लाई करता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट हो जाता है मैच्योर होने पर। और इसके बारे में क्या होता है, सीव ट्यूब भी क्या करता है, पूरा खाना का ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। इसके बगल में होता है कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर होता है। और पैरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, वहाँ पर फूड स्टोर होता है, जो कि एक्स्ट्रा फूड होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है। ये सब हमारा था फ्लोएम के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल सेल के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। और हम लोग का यहाँ पर प्लांट टिश्यू है वो पूरा कंप्लीट होता है। तब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। आई होप कि यहाँ जो प्लांट टिश्यू है वो पूरा समझ आ गया होगा। अब ये था हमारा प्लांट के टिश्यू के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग का प्लांट टिश्यू खत्म होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्लांट को प्रोटेक्शन भी चाहिए, जिसके लिए क्या होता है, इसके पास दो चीज होता है। पहला होता है एपिडर्मिस, कॉर्क सेल, कॉर्क टिश्यू या फिर कॉर्क सेल, जिसको कि सबसे पहले कहा गया था, रॉबर्ट डूक ने 1665 में देखा था। वो यही था, जो कि कहा था डेड सेल था, जो कि सिर्फ प्रोटेक्शन था, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तब हम लोग का जो एपिडर्मिस और कॉर्क टिश्यू है, ये होता है यहाँ पर वो, जैसे कि एपिडर्मिस का है, ये लो लेवल प्रोटेक्शन है। ये क्या है, लो लेवल प्रोटेक्शन। ये लो लेवल प्रोटेक्शन यानी कि क्या करता है, ये नॉर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, ये एपिडर्मिस किसके अंदर होता है, जो ओनियन का पील यानी कि जो प्याज का छिलका होता है उसके अंदर क्या होता है, ये एपिडर्मिस होता है। लेकिन कॉर्क टिश्यू क्या होता है, ये बहुत बड़े बड़े प्लांट में होता है, जो कि क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ में उसको हार्ड बनाता है, ताकि उसका जो एक्सटर्नल कोई भी जो डैमेज उसको जल्दी ना आए। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चलते फिरते क्या करते हैं, किसी भी पेड़ को ऐसे खींच जाते हैं या फिर मार जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उसको जिससे डैमेज ना ज्यादा हो उसके लिए क्या होता है, उसके पास कॉर्क टिश्यू होता है, और साथ में एपिडर्मिस होता है, जो कि उसको बचा लेता है उन सब चीजों से। तो ये सब क्या था, हमारा इसका प्रोटेक्शन था। अब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। आयु के प्लांट टिश्यू समझ आ गया होगा। तो हम लोग का जो एनिमल टिश्यू है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एनिमल जो टिश्यू है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू का जितना भी टॉपिक होगा, जितना भी पार्ट होगा, उन सबको हम लोग क्या कर देंगे, इस एनिमल टिश्यू वाले वीडियो में खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।